2 साल पहले मैं ये मानती थी कि भूत होते ही नहीं है, ठीक है, ये वहम है, ये लोगों में डाली हुई चीजें हैं, लोग अफवाह फैला देते हैं, ये सारी चीज मैं नहीं मानती थी इन सब चीजों में। मैं बहुत रिजिड थी कि नहीं, क्योंकि एक नंबर वाली हूं ना, तो एक नेचर रहेगा कि जो मैं सोचती हूँ दुनिया वैसे ही चलती है। सो मैं भी यही सोचती थी कि ऐसा कुछ नहीं होता। सो एक बार मैं लाइक ऐसे मैं राजस्थान में रहती हूँ, लेकिन 2022 की बात है, जैन फेब मार्च 3 महीने में चंडीगढ़ के पास में पंचकुला है, वहां पे रहने गई थी। वहां पे एक एप्लीकेशन डेवलप हो रही थी, मतलब जैसे एस्ट्रोलॉजिकल एप्लीकेशन होती है। उनके जो सीईओ थे, जो फाउंडर थे, वो मेरे दोस्त टाइप में थे, लाइक पहले क्लाइंट थे, फिर अच्छे दोस्त बन गए टाइप। सो उन्होंने मुझे वहां पे बुलाया कि लाइक कंपनी का नेम क्या रखना है, उसको न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग सेट करना, या फिर एक एस्ट्रोलॉजर बता सकता है कि जो इंटरफेस है वो भी कंपनी का सही होना चाहिए। सो उन लोगों ने मुझे बुलाया, मैं वहां पे गई, और एक दिन की बात है, फेब का टाइम था और तारीख उस दिन थी 26 फरवरी 2022 की बात है। सो मैं रह रही थी, मेरे पेरेंट्स जो थे, मतलब मेरे मम्मी पापा को लेके गई थी, वो इधर गांव साइड आए हुए थे, कुछ किसी की डेथ हो गई थी तो वो आए थे। सो मैं और मेरे ब्रदर बैठे थे, जो बोला कि चलो अपन रात को घूमने चलते हैं। उस वक्त बजे थे ऑलमोस्ट 8 साढ़े 8 के करीब, और मेरे ब्रदर के एक दोस्त थे, मैं थी और मेरे ब्रदर थे। हम लोगों ने डिसाइड किया, मैंने पहले तो बोला कि नहीं जाते हैं नहीं जाते हैं, बट उसने बोला कि नहीं जाएंगे जाएंगे, घूम के आएंगे, अभी मम्मी पापा नहीं है पहाड़ों पे, क्योंकि पहाड़ों पे डर लगता है पेरेंट्स को थोड़ा। सो हम लोग गए, शिमला गए हम लोग। पंचकुला से शिमला ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, ठीक है। तो अब ये हमें नहीं पता था कि वहाँ पे मैप्स जो होते हैं वो रास्ता भटका देते हैं। लाइक पहाड़ों पे ना गूगल मैप से आप बहुत इजीली नहीं समझ सकते हो, जो अपने नॉर्मल देख सकते हो। हाँ, सो हम लोग चलते गए ऑलमोस्ट 12 सवा 12 बजे की बात है। 12 से 2 बजे के बीच में ऐसी चीज़ें ज़्यादा होती है। सो 12 और सवा 12 के बीच की बात है, और 26 तारीख थी उस दिन। डेफिनेटली 12 से मतलब 2 बजे के बीच का ही टाइम था, 12 ही बजी थी ऑलमोस्ट। और एक मतलब रास्ता, पहाड़ बहुत संकड़ा सा रास्ता होता है, और गाड़ी आगे जाके पता चलता है आगे कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। रास्ता है बट वो इतना सा रास्ता है कि उस पर गाड़ी का एक पहिया यहाँ एक पहिया यहाँ, मतलब थोड़ा सा भी इधर हुआ तो नीचे गए, ठीक है। और हमें आगे तो दिख रहा था कि कोई रास्ता नहीं है, घना जंगल है। तो हम लोगों ने बोला कि यहाँ तो देखो कुछ है नहीं, हमें लेना तो पड़ेगा बैक, ठीक है। अब देखो कि सीधा रास्ता है तो आप गाड़ी को ऐसे तो मोड़ नहीं सकते, आपको बैक लेके ही गाड़ी को मोड़ना पड़ेगा। और जो आए थे हम जिस रास्ते थे, वो भी ज्यादा चौड़ा रास्ता नहीं था, बहुत संकड़ा रास्ता था। और यहाँ पे कोई ऐसे सपोर्ट भी नहीं लगाया हुआ था कि हल्की फुल्की गाड़ी टच भी हुई तो पहले उसको होगी। लाइक नीचे सीधी खाई थी और इधर घना जंगल था, मतलब खाई जंगल वो सारी चीजें थी। अब हमको गाड़ी को लाइक ऐसे दिशा में गाड़ी थी, उसे मोड़ना था। तो क्या करते हैं, टीवी में लाइक आगे जो स्क्रीन लगी होती है उसमें देखते हैं डेफिनेटली। सो अब मैं आगे बैठी थी, मेरे भाई का जो दोस्त थे वो पीछे सो रहे थे, वो तो नींद में थे, और मेरा भाई गाड़ी चला रहा था। तो मैंने बोला कि धीरे धीरे एक एक स्टेप अपन मोड़ते हैं गाड़ी को, तो गाड़ी मोड़ने के लिए डेफिनेटली पीछे देखेंगे। सो मैं जब स्क्रीन पे देख रही हूँ तो एक ऐसे समझो 6 फीट का लड़का, ठीक है, उसने शॉल ओढ़ रखी, और वो जो पंजाबी में वो टर्बन बोलते हैं आई थिंक, उसे वो पगड़ी बांध रखी थी। और मैंने वो देखा, मैं क्यों सोचूंगी कि ऐसा कुछ हो सकता है। मैंने अपने भाई को बोला कि अरे वो पीछे है ना, उनसे हेल्प ले देखिए दिख रहे हैं ना, उनसे हेल्प लो, उनको पूछो, क्योंकि यहाँ के लोगों को गाड़ी चलाना गाड़ी मोड़ना ज्यादा आता है। उस वक्त हमारा इतना कोई लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस नहीं था गाड़ी चलाने में, या वो भी पहाड़ों पे। तो उसने बोला कि पीछे कौन है, मतलब उसको तो वो स्क्रीन पे दिखा नहीं, मुझे ही दिखा सिर्फ। मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, लाइक ऐसे देखती हूँ तो मुझे भी कोई नहीं दिख रहा, और मैं अगेन आगे देख रही हूँ तो मुझे वो सेम इमेज दिख रही। मैंने स्क्रीन को भी क्लियर किया कि मे भी वो बोलते ना अब रात का टाइम है, क्या पता ऐसे, और ओस धुंध फेब का टाइम था डेफिनेटली। सो मैंने उसको क्लीन किया, आगे मैं वापस देखती हूँ वही इंसान और उसी पोजीशन में, और ऐसे समझो कि 6 फीट तो मैंने उसकी हाइट कम बता दी होगी, वो बहुत लंबा दिख रहा था दिखने में, ठीक है। मतलब अब पूरा तो मैं नाप के नहीं आई थी, बट लंबा काफी दिख रहा था, मतलब एक हाँ एक अब नॉर्मल सी हाइट और ज्यादा कह रही है ना। सो अगेन मेरे से पीछे आगे मैंने ऑलमोस्ट 10 to 15 टाइम्स ये चीज करी। मुझे फील हुआ कि कुछ गलत है, और मैं अपने भाई को ऐसे, मैंने सोचा मैं तो डरी हुई हूँ, मैंने उसे भी बोल दिया कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, तो वो भी डर जाएगा, और जो गाड़ी चलाने वाला ही डर गया तो मतलब समझो तो गए। हाँ, तो मैंने उसे बोला कि ऐसा, मैंने बोला तुम्हें कोई पीछे नहीं दिख रहा, फिर उसने बोला नहीं मुझे तो कोई नहीं दिख रहा, और मेरे को भी पता चल गया कि मुझे ऐसे तो दिखने से कोई दिख नहीं रहा। तो मैंने उसे बोला अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुम्हें छेड़ रही थी, मुझे भी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। स्टिल मुझे वो चीज फील हो रही थी। मैंने अपने फोन में हनुमान चालीसा चलाई, बोले भूत प्रेत सब निकट ना आवे, वही वाली बात है, हनुमान जी को याद करते हैं जब ऐसे डर लगता है तो। सो मैंने वही किया, हनुमान चालीसा चलाई। जब तक हनुमान चालीसा चल रही थी स्क्रीन पे कोई नहीं दिख रहा था। हम लोग गाड़ी को पीछे लेने की कोशिश कर रहे थे, मोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अब हनुमान चालीसा बंद होने के बाद में अगला गाना वही प्ले हुआ जो उससे पहले प्लेलिस्ट में प्ले हो रहा था, कोई हो रहा होगा रोमांटिक या फिर कोई हनी सिंह का गाना। अगेन वो बजने लगा, सेम इमेज मुझे वापस दिख रही। अगेन मैंने बोला कि मैंने फिर से हनुमान चालीसा लगा ली। तो मेरे भाई ने बोला कि सुन तो लिया, अब तो कितनी बार ये एक ही एक चीज सुनेगी। मैंने बोला नहीं मुझे थोड़ा डर सा लग रहा है इसलिए मैं सुन रही हूँ। उसे मैंने वो चीज नहीं बताई। फिर हम मुड़े, हम निकले और मतलब थोड़ा आगे आके हमें होटल्स वगैरह मिली। तो मैंने उनको पूछा उन लोगों को कि मतलब ऐसा यहाँ पे कुछ है क्या, मतलब कुछ डर वर है क्या यहाँ पे। तो उन लोगों ने मुझे बोला कि मैम सच तो कुछ नहीं है, लेकिन कल ही एक्सीडेंट हुआ था, एक इंसान था गाड़ी में और वो भी पंजाबी था,
उसने जैसे ही पंजाबी बोला मेरी बॉडी तो लाइक समझ रहे हो ना, मैं बहुत डर गई उस वक्त, बहुत ज्यादा डरी। मैंने सोचा पंजाबी में तो पगड़ी तो पंजाबी बांधते हैं डेफिनेटली। मैं इतना डरी, बट वही चीज हनुमान चालीसा सुनी, अपने आप को समझाने की कोशिश करी कि ऐसा कुछ नहीं होता, या फिर होता भी है तो हमारे साथ तो बालाजी। मैंने समझाया खुद को और हम लोग ट्रिप पे घूम फिर के आ गए। अब वही फ्लैट में मैं अकेले रह रही, ऐसे मैं रुक जाती थी, मुझे डर नहीं लगता। अब मैं सोती हूँ एग्जैक्ट 12 बजे, वही सीन या फिर वही आदमी सेम पोजीशन में, लाइक लंबा सा शॉल और ऐसे डाल के, वो शॉल जैसे सिद्धू मूसे वाले जी नहीं रखते थे ऐसे करके, वही सेम चीज मुझे दिख रही। मैंने बोला कि अब तो कुछ गड़बड़ है। मुझे 1 दिन 2 दिन 3 दिन वो सेम चीज फील हुई। देन मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि ऐसा मेरे साथ हुआ था। तो राजस्थान में एक मंदिर है जिसको हम बोलते हैं मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर। वहां पे सारे भूत प्रेत काला जादू सब उन्हीं का इलाज किया जाता है। मेहंदीपुर बालाजी के जो मंदिर है वो उस दौसा जिले में है, लाइक राजस्थान के दौसा जिले में वो स्थित है। 2 पहाड़ियों के बीच में मंदिर है और वो जो मूर्ति है उससे पानी टपकता है। मूर्ति के बीच में एक छेद है छोटा सा, उससे पानी टपकता है। वो पानी पंडित जी पूरे दिन में इकट्ठा करते हैं और सुबह और शाम की आरती जब होती है तो वो पानी छिड़कते हैं भक्तों पे। और वहां पे जिसके साथ भी ऐसा कुछ हुआ होता है, यदि आपको नहीं भी फील हो रहा हो स्टिल, जैसे मुझे लग रहा था कि ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, बट मुझे वो रात को नींद उठना और वो थोड़ा अबनॉर्मल तो था मेरे लिए डेफिनेटली। तो मैं वहां पे गई, लाइक मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने गई। वहां पे आरती में मैं रुकी, वहां पे वो आरती के बाद में वो पानी ऐसे छिड़कते हैं और वो पानी की कुछ बूंदें मेरे ऊपर गिरी। उस दिन के बाद में मैंने आज ही उस चीज का जिक्र किया है और उस चीज को बोलते ना इमेजिन किया, मुझे कभी याद भी नहीं आया, ना मैंने कभी ऐसी चीज फील करी। तो मैं यही बोलूंगी, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बोलूंगी कि जैसे ये ब्लैक मैजिक, भूत पिशाच, ऊपरी छाया या फिर बोलते हैं ना नेगेटिव एनर्जी, स्पिरिट्स वगैरह, यदि आप उनको फेस कर रहे हो, आपकी लाइफ में वो चीज आपके ऊपर या किसी के ऊपर हो रही है, या फिर आपको डर है कि ऐसा हुआ है, तो राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी में, जो कि मैंने आपको बताया दौसा जिले में है, वहां पे आप जाइए, वहां पे ही रुकिए, मंदिर में दर्शन कीजिए। कुछ वहां के जाने के बोलते हैं ना रूल्स होते हैं, क्योंकि देखो वो मंदिर ही ऐसा है जहां पे भूत प्रेत काला जादू इन सब का इलाज होता है। तो जब भी आप वहां पे जाते हो, आप कभी भी परफ्यूम वेयर करके नहीं जाओ, ठीक है? क्योंकि सुगंधित चीजों में जो स्पिरिट्स होती है वो हमारे साथ वापस आ जाती है। हुआ भी है, बहुत लोगों के साथ वापस भी आई हैं और देन वापस गई हैं। और वहां का प्रसाद, मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ, अगर आपने नाम सुना हो, कृष्ण परमहंस का अगर आपने नाम सुना हो।